कोई कुछ खाने को लाओ। अरे अरे किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, कब से भूखी बैठी हूँ मैं। ये लो राजमाता, दूध पी लो। हसमुख, इसमें ड्राई फ्रूट तो है भी नहीं। ड्राई फ्रूट अभी लेके आया। ड्राई फ्रूट। हे बेन, ये फल खा लो, ये तुम्हारे सेहत के लिए बहुत जरूरी है। लो। स्ट्रॉबेरी नहीं है? हाय लॉर्ड, स्ट्रॉबेरी इस वक्त कहाँ मिलेगी? वो तो सर्दियों में मिलती है। मुझे कुछ नहीं पता, स्ट्रॉबेरी चाहिए मुझे, मेरा स्ट्रॉबेरी खाने का दिल कर रहा है। राजमाता ये लो ड्राई फ्रूट। हसमुख, आड़ू खाने का मन कर रहा है। अब आड़ू कहाँ से लेके आऊं मैं? ए बेन, तुम्हें चुन चुन के वही चीजें खानी है जो बाजार में इस वक्त कहीं भी नहीं मिलेगी। दिमाग खराब करके रखा है हमारा, जो रखा है सामने वो खा लो। फुल्की, तू ऐसे किस तरह बात कर रही है मुझसे? ये कोई तरीका है क्या बात करने का? हाय लॉर्ड, मैंने कुछ बोला? अरे लेकिन वाली, इसमें रोने वाली क्या बात है? तो और क्या करूं? सुबह से भूखी बैठी हूँ मैं, किसी को यहाँ मेरी परवाह नहीं है। जो खाने को चाहिए वो कोई लाके देता नहीं, और जाके देते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे कोई एहसान कर रहे हो। इस तरह से बात कर रही हो। क्यों बचा के रखा है घर में? ऐसी हालत में इन्हें रुला क्यों रहे? इनका ध्यान रखना चाहिए। भाभी, इसे वही चीजें खानी है जो बाजार में इस वक्त कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है बाबा, जो इनकी फरमाइश है वो मंगा दो, और घर में शोर मत मचाओ। ठीक है। अब कहाँ से लाऊं मैं स्ट्रॉबेरी? सत्यकाम, नाश्ता कर लो। यार रख लो, मैं ले लूंगा। जी मिस्टर मल्होत्रा, कहिए। मिस्टर मल्होत्रा, ऐसे अचानक मैं वहां शहर छोड़ के कैसे आ सकता हूं? मिस्टर मल्होत्रा, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफिस के बाकी मेंबर्स मीटिंग अटेंड कर ले और फिर मैं उनसे डिटेल्स बाद में कलेक्ट कर लूंगा? मिस्टर मल्होत्रा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने मुझे कुछ दिन पहले बता दिया था तो ठीक रहता, लेकिन अचानक ये। चलिए ठीक है, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। ओके, बाय। क्या बात है सत्यकाम? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है? एक्चुअली वो लोग चाहते हैं कि मैं बैंगलोर चले आऊं। बाहर की कंपनी ने एक अर्जेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, लेकिन इन हालातों में मैं कैसे जा सकता हूं? सत्यकाम, अगर उन्होंने कहा है कि मीटिंग इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। नहीं लक्ष्मी, मैं वहां नहीं जा सकता। तुम्हारे बेंगलोर ना जाने की वजह मैं और सरस्वती दीदी है ना। तुम चिंता मत करो, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तुम लौट आओगे। लेकिन लक्ष्मी, तुम लोगों को मैं। तुम्हें वहां जाना ही होगा, तो हमारे लिए तुम अपना काम तो नहीं छोड़ सकते हो ना। तुम्हें अपने काम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, आखिर वो भी तो जरूरी है ना। तुम आराम से जाओ और अपना काम खत्म करके आ जाओ, ठीक है? ठीक है, लेकिन तुम अपना और सरस्वती भाभी का ध्यान रखना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज फोन करना, ओके? तुम परेशान मत हो, मैं अपना और दीदी का ख्याल रखूंगी, ठीक है? मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ। ठीक है।
सकते काम अपना ख्याल रखना। भाभी आप दोनों भी अपना ख्याल रखना। ओके, मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय। अरे तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुई? शायद मैं ही बताना भूल गई। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैंने कुछ फ्रेंड्स को घर पे इनवाइट किया है, क्योंकि इस बार किटी पार्टी मेरे ही देने की टर्न है। चलो अब तुम दोनों भी तैयार हो जाओ। चलो जल्दी से, मेरी फ्रेंड्स आती होंगी। जाओ बेटा। कजरा रे मेरी कारे कारे। बेजू काका जी जल्दी से मार्केट जाओ, अभी तक गए नहीं। जी जाता हूँ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पवित्रा बेटा, रवानू हलवा बन के? जी मेरा मतलब ये है कि सूजी का हलवा किसके लिए बना रही? मम्मी जी, ये सूजी का हलवा मैं आपके प्यारे बेटे युवराज के लिए बना रही हूँ। युवराज के लिए? बेटा युवराज सूजी का हलवा तो खाता ही नहीं, उसे तो बिल्कुल पसंद नहीं। उसे सिर्फ गाजर का हलवा पसंद है, और वो भी सिर्फ अपनी माँ के हाथ का बना हुआ। और आज मैं अपने बेटे के लिए अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाऊंगी। अभी आती हूँ। माधव काका, अरे मैं आपको अपनी बहुओं से मिलाती हूँ। ये है लक्ष्मी, वो है सरस्वती, ये मिसेस खन्ना है। नमस्ते। सरस्वती तो सबको जानती है, लेकिन लक्ष्मी पहली बार मिल रही है। बहुत प्यारी है ना। अरे प्लीज लीजिए ना, सर्व तो करिए। हाँ हाँ। मिसेस अग्रवाल, आपका नेकलेस बहुत सुंदर है, कहाँ से खरीदा? अरे मैंने खरीदा नहीं है, मेरी समदन ने मुझे गिफ्ट किया है। अच्छा, किस खुशी में? पिछली बार जरी की साड़ी दी थी और अब की ये जड़ाऊ नेकलेस। आप तो बहुत खुशनसीब है मिसेस अग्रवाल। अरे मैं कहाँ, मुझसे ज्यादा तोहफे तो धारा बहन को मिलते होंगे। बहन के यहाँ 2 बहुएं जो आई हैं, वो भी जाने माने गरोडिया परिवार की बेटियां। क्यों धारा बहन? मिसेस अग्रवाल, हम आपके जैसे खुशनसीब कहाँ। धारा बहन, मैंने सुना है आपकी समधी के भी बेटे की शादी हो गई है, वो भी किसी राजकुमारी से। ओहो, आपको तो बड़े कीमती तोहफे मिले होंगे। अरे कीमती तोहफे कहाँ, हमने तो सुना है आपको शादी में आने का न्योता तक नहीं मिला। क्या? इसके बावजूद भी उनकी 2 बेटियां आपके घर की बहुएं हैं, तो भी आपको नहीं बुलाया? जब उन्होंने बेटियों को भाई की शादी पे नहीं बुलाया, तो हम तो इनके बाद आते हैं ना। सरस्वती ने अपने जलने का इल्जाम भविष्य पे लगाया था, कहीं इसी वजह से तो गरुड़िया खानदान ने आपको नहीं बुलाया। कोर्ट में ये साबित होने के बावजूद भी कि सरस्वती की ऐसी हालत उसके किसी पुराने प्रेमी ने की थी। कितने एहसान फरामोश हैं गरोडिया परिवार के लोग,
अपनी बेटी को उसके किए की सजा देने के बजाय आप लोगों के साथ बदसलूकी से पेश आ रहे हैं। उन्हीं लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं जिन्होंने इतना सब होने के बाद भी उनकी बेटी को इस घर में पनाह दी। वाकई धाराबेन, कलयुग तो आ ही गया है। छोड़िए ना मिसेस अग्रवाल। अभी तो शुरुआत है, देखती जाओ तुम दोनों को आगे और कितनी बेइज्जतियां और ताने बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि तुम दोनों अपने आप ये घर छोड़कर चली जाओगी। पवित्रा, क्या हुआ? दिखाओ, क्या छुपा रही हो तुम? दिखाओ मुझे, क्या हुआ है? ये कैसे हुआ? कुछ नहीं, वो गरम बर्तन में हाथ लग गया, बस इसलिए थोड़ा सा जल गया। कजरी, ये थोड़ा नहीं है, देखो। इस बात का इतना दुख नहीं युवराज, मैं तो तुम्हारे लिए सूजी का हलवा बना रही थी, पर मम्मी जी ने कहा कि तुम्हें सिर्फ उनके हाथ का बनाया हुआ गाजर का हलवा पसंद है। तो किस बात का है कि तुम्हें सूजी का हलवा बिल्कुल पसंद नहीं, तुम तो उसे हाथ भी नहीं लगाते। पर कोई गम नहीं, तुम्हें जो पसंद है तुम वही खाना, और इतने प्यार से जो मैंने तुम्हारे लिए सूजी का हलवा बनाया है वो मैं खा लूंगी। सरस्वती ने अपने जलने का इल्जाम भविष्य पे लगाया था। कहीं इसी वजह से तो गरुड़िया खानदान ने आपको नहीं बुलाया? जब उन्होंने बेटियों को भाई की शादी पे नहीं बुलाया तो हम तो इनके बाद आते हैं ना। इतने एहसान फरामोश हैं गरोडिया परिवार के लोग। अपने आंसुओं को अपनी छोटी बहन से छुपाने की कोई जरूरत नहीं है दीदी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा है, और मैं समझ सकती हूँ कि इन हालात में आप पर क्या बीत रही है। पर दीदी, जिस राह पर हम चल रहे हैं ना, उस राह पर तो ये हर कदम पर होगा हमारे साथ। हर कदम पे हमें ताने सुनने को मिलेंगे, हर कदम पर हमारा अपमान होगा दीदी। इसलिए आज जो कुछ भी हुआ है ना दीदी, उसे भूलकर हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। इन आंसुओं को पोंछ दीजिए दीदी, और हमारे अगले कदम के लिए तैयार हो जाइए। हाँ मेरी झांसी की रानी, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। वादा? वादा।
भविष्य, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये लो, ये सिंदूर मेरी मांग में भर दो। ये लो, ये सिंदूर मेरी मांग में भर दो। भविष्य, इतनी दूर क्यों खड़े हो? यहाँ मेरे पास आ जाओ। मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हारा फेवरेट कलर पहना है ना? इतनी दूर क्यों खड़े हो? मेरे पास आओ। मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हारा फेवरेट कलर पहना है ना? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? आ जाओ। किसका इंतजार कर रहे हो तुम? आ जाओ। चलो चलो मेरे साथ, चलो। कौन हो तुम? हाँ? भविष्य, मैं प्रीति हूँ। तुम अपने प्रीति को नहीं पहचानते? ये लो, और मुझे अपने प्यार के रंग में रंग दो। ये लो, और मुझे अपने प्यार के रंग में रंग दो।